सुंदर विषय है कि तमस, रजस और सत्व, भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है। ये ब्रह्मांड, ये सृष्टि, ये लोक, ये दुनिया, ये जगत जिसमें हम रह रहे हैं, हम नहीं, 84 लाख जीवा योनि के प्राणी और जड़ तत्व जिसके अंदर रहता है, वो सारा ब्रह्मांड कहलाता है और वो पंचभूतात्मक है। बेसिक, देयर आर द 5 बेसिक एलिमेंट्स एंड विद 5 these basic elements every living creatures take the birth, he is being brought up and he vanishes, and whenever he vanishes, when he is died, is all the 5 basic elements again assimilate in this cosmos, and the whole energy of the cosmos remains constant every time in past, present or future. It is only converted, but the total energy remains constant. No change of energy, neither it deficits, neither it increases. It only transforms from solid to the liquid, liquid to the gas, and gas to the vibrations. तो हम ये कहना चाहते हैं, ये पंचभूतात्मक जो सृष्टि है, 84 लाख जीवा योनि की प्राणियों को उत्पत्ति स्थानों को जन्म देती है, ये नेचर माँ है और उसी के अंदर ही ये अपने कर्मों के अनुरूप जो है अपना हिसाब किताब पूर्ण करते हैं और इससे ही जन्मते हैं, इससे ही पोषित होते हैं और इसी के अंदर विलीन हो जाते हैं, इसी में मर जाते हैं। तो ये पंचभूतात्मक पृथ्वी है, यह हमारी षट द्रव्यात्मक है, इसको कुदरत कहते हैं। कुदरत की रचना आपको बताना चाहता हूं मैं, इस विषय को होलिस्टिक बनाना चाहता हूं कि कुदरत, सृष्टि और लोक, इसकी रचना, इसकी परिभाषा और इसके स्वरूप के बारे में आपको बताना चाहता हूं। षट द्रव्य, पहला द्रव्य जो मैंने बात करी, जीवित प्राणी, मैं बोल रहा हूं ये जीवित प्राणी जिसमें कॉन्शियसनेस होती है, असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को आत्मा कहा जाता है और वो आत्मा सुख दुख की अनुभूति करती है, उसके अंदर फीलिंग्स होती है, इसके अंदर जो है वो ग्रोथ होती है, प्रजनन होता है और उसके साथ साथ में इसके अंदर फीलिंग्स होती है। लेकिन ये तत्व हो गया पहला हमारा चेतन तत्व, और दूसरा तत्व इस ब्रह्मांड के अंदर षट द्रव्यों में से दूसरा द्रव्य जड़ वर्ण गंध रस युक्त होता है और ये गलन मिलन धर्मा होता है। आज जो मिट्टी है कल सोना बन जाती है, सोना अभ्रक बनता है, बॉडल बनता है, डायमंड बनता है और ये जो विज्ञान ने 106 तरह के तत्व बताए गए, टिटानियम जो है, बेरियम, सोडियम, पोटाशियम, ये सारे तत्व जो है वह एक दूसरे से बदलते रहते हैं। इसीलिए इस सृष्टि को संचरण करने वाला जो संसार कहलाता है, हर क्षण हर वस्तु बदलती रहती हैं। उसके जो मोड्स होते हैं जिसको पर्याय कहते हैं, पर्याय के अंदर क्या होता है कि उत्पाद होता है, व्यय होता है, लेकिन उत्पाद और व्यय होने के साथ साथ के अंदर वह वस्तु द्रव्य होती, चाहे जड़ और चेतन हो, वही उसकी जो है वह उस वस्तु का जो है स्वरूप है। अगर वह जो है तीनों रूप में नहीं रहती है तो वस्तु तो नहीं रहती, उसका अस्तित्व तो नहीं कहलाता है। इसीलिए कहा गया है उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक सत, जिसमें उत्पाद होता है, व्यय होता है और जो द्रव्य होता है वही वस्तु होती है, चाहे जड़ और चेतन हो। मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा बताना चाहता हूं कि एक महिला जो है अपने कंगन को जो है वो तोड़ करके हार बनाना चाहती है, तो जो हार का बनना है ये तो उत्पाद हुआ, कंगन का टूटना होगा ये व्यय हुआ। लेकिन दोनों कंडीशंस के अंदर, हार और जो है कड़े की कंडीशन के अंदर सोना ही है, दोनों ही सोना है, तो वो द्रव्य कहलाता है। उसी तरह से हमारा चेतन तत्व आत्मा है, उसके लिए कहा है कि उपयोग लक्षणों जीव है वो उपयोग वाला होता है। उपयोग क्या होता है? ज्ञान और दर्शन। ज्ञान और दर्शन इसके उत्पाद और व्यय है, और दोनों उत्पाद और व्यय होते होते वो चेतन स्वरूप में रहता है, चेतन स्वरूप में होता है, वो द्रव्यात्मक होता है और वह शाश्वत रहता है हर युग के अंदर। तो ये हमारा जो हो गया है दूसरा तत्व। और तीसरा तत्व ये है कि जड़ और चेतन कोई मोशन करना चाहता है, जैसे मेरा ये हाथ हिलना चाहता है, तो पूरे ब्रह्मांड के अंदर गति सहायक तत्व जो पौद्गलिक है, जो जड़ है और जो अमूर्त है, और वो संपूर्ण जो है विश्व के अंदर एक द्रव्य के रूप के अंदर है, तो वह है
वो मोशन तत्व है, गति सहायक है, वह जड़ और चेतन को गति देता है। जो हमारी ट्रेन जो है मूवमेंट करना चाहती है, फ्लाइट जो है वो दौड़ना चाहती है, हेलीकॉप्टर जो है मूवमेंट करना चाहता है, व्यक्ति दौड़ना चाहता है, तो ये गति सहायक तत्व पूरे ब्रह्मांड के अंदर हाजिर है। कहीं भी एक ऐसा सुई का कण जितना भी वो स्थान खाली नहीं है जहां पर ये छह तत्व नहीं हो। तो ये हो गया हमारा, एक तो हो गया जड़, एक हो गया चेतन, एक दूसरा हो गया मोशन, और चौथा है कि ये जैसे मेरा हाथ हिल रहा है, अब इसको मैंने साइलेंट कर दिया, तो साइलेंट करने के लिए मतलब उदासीन भाव से मैंने जो स्थिति सहायक तत्व की डिमांड किया, और डिमांड करते ही वो पूरे ब्रह्मांड में जो है वो एक द्रव्य के रूप में, पुद्गल के रूप में, जड़ के रूप के अंदर और अमूर्त के रूप के अंदर वो हाजिर है। तो वो तुरंत हाजिर दिखाई, वो हमें दिखाई नहीं देता, तुरंत हाजिर हो गया और मुझे स्थिति सहायक मेरी स्थिति बन गई। जो ट्रेन दौड़ रही है, जो फ्लाइट दौड़ रही है, वो रुकना चाहते हैं तो स्थिति सहायक तत्व आता है 4, और 5 होता टाइम, सबसे छोटा समय होता है, एक पलक झपकते ही कितने समय निकल जाते हैं। उसके बाद सेकंड होता है, मिनट होता है, और उसके बाद में घंटा होता है, दिन होता है, सप्ताह होता है, पक्ष होता है, और वर्ष होता है, और शताब्दी होती है। शताब्दियों के बाद में अवसर्पिणी काल, उत्सर्पिणी काल होते हैं, जो 6 और 6 12 आरे होते हैं, जो कि जो अधिकतम जो है 20 करोड़ सागर के होते हैं। ये काल चक्र कहलाता है। ये हाईएस्ट समय का स्वरूप है। ये समय जो है हमें टाइम देता है, हमें वर्तना देता है। और जो लास्ट छठा तत्व होता है स्पेस, जो मैं ये जो शरीर का जगह घेर रहा हूँ, ये स्पेस है, ये आकाश है, वो उतना जगह मैं घेर रहा हूँ। और हर, चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, हर अपनी जगह घेरता है, तभी उसको आकाश स्पेस तत्व है, अवगाहना देता है। अगर स्पेस ना हो तो मनुष्य एक दूसरे के ऊपर पड़ेगा, एक जड़ दूसरे के ऊपर जड़ पड़ेगा, और ये पूरी स्थिति जो आज हमारे ब्रह्मांड की वो स्थिति नहीं बन पाती। तो इस तरीके से ये 6 द्रव्यात्मक ये कुदरत की रचना है।